कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। जब कभी कोई मंदिर जी में आयोजन होता है, विधान के रूप में हो या कोई कार्यक्रम के रूप में हो, और जब कभी तो हम लोग व्यवस्थापक के रूप में पूरी सेवा करना पड़ती है। कहाँ टेबल लगना है, कहाँ द्रव्य की व्यवस्था करना है, कहाँ कैसा कोई कार्यक्रम करना है। तो सभी लोग तो विधान करते हैं और हम लोग व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो क्या विधान करने वालों को ही पुण्य मिलता है या हम व्यवस्था कर रहे हैं तो हमको भी पुण्य मिलता है? तो हम देखेंगे कृत, कारित, अनुमोदना, ये तीन चीज़ें भगवान महावीर स्वामी ने कही हैं कि कृत यानी करने वाला, कारित यानी कराने वाला और अनुमोदना करने वाला। तो हम लोग तो पूरी अनुमोदना कर रहे हैं ना, उनकी व्यवस्था बना करके, और करने में भी, कारित में भी और अनुमोदना में भी हम लोग सहयोगी हैं। इसलिए करने वाले के समान हमको भी उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखें, इसी तरह आपके भी प्रश्न मन में उठते होंगे तो आप इस नंबर पर अपनी जिज्ञासा टाइप करें और सेंड कर दें। आपके प्रश्न का उत्तर घर बैठे ही आपको मिल जाएगा और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। मुनिश्री, हम श्रावक जो 18 दिसंबर को एकत्रित हो रहे हैं श्री सम्मेश शिखर तीर्थ बचाने के उसमें समस्त जैन समाज, तो ये हमें सिर्फ मेरी शंका का समाधान ये है कर दीजिए कि हम लोग जो चढ़ाई चढ़ते हैं क्या हम किस हद तक जिम्मेदार हैं वहाँ पर जो इतना अनाचार हो रहा है, चाहे जूते चप्पल लेकर हो, चाहे वहाँ पे खाने पीने की सामग्री लेकर हो। आप इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। क्या हम किस हद तक श्रीमती अपराजिता जैन, जो कि हमारे शरद जी की बहन जी हैं, देखिए उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि सम्मेश शिखर जी जो है उसके लिए हम लोग कितने जिम्मेदार हैं। तो हम देखेंगे कि जिम्मेदार हम लोग थोड़े बहुत नहीं, पूरे जिम्मेदार हैं। वो ये कि पहले के समय में हम लोग खाने पीने को इतना महत्व नहीं देते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारा धर्म जो है त्याग की नींव पर खड़ा होता है। त्याग को पहले स्थान देते थे और यही कारण है कि पहले हम लोग भी बच्चे थे कभी, और हम लोग बच्चे के रूप में माँ बाप के साथ जाते थे। तो हम देखेंगे कि पहले दुकानें भी नहीं थी, एक भी दुकान नहीं थी, पर आज की डेट में बहुत सारी दुकानें हो गई। और दुकान कब हुई? देखिए, जहाँ भी भीड़ होती है तो पैसा कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है, चाहे वो आइसक्रीम वाला भी हो तो वो भी देखता है कि यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो खड़ा हो जाता है वहीं पर बेचने के लिए। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पर वैसे ही उस साइड में थोड़ा सा गरीबी है तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पर दुकान खोल ली, पानी बेचना शुरू किया। और पानी देख कर के बच्चे बोले मम्मी प्यास लग रही है, ले लो भैया पानी, है ना, मना नहीं कर पाए। अब बड़े देखा मम्मी को भी लग रहा था एक बोतल और ले आना, मैं भी पी लूँगी। अब वो क्या हुआ, उसकी बोतलें बिकने लगीं। तो एक दुकानदार ने देखा कि अच्छा सामान बिक रहा है, उसे दूसरे को बुला लिया, फिर तीसरे को बुला लिया। तो ऐसे करते करते बहुत सारी दुकानें हो गई। अब जब दुकान उनकी चलने लगी तो उन्होंने अपनी बीवी को भी वहीं बुला लिया, फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी वहीं बुला लिया। अब जब पूरा परिवार बस गया फिर उन्होंने क्या किया, वहीं झोपड़ी बना ली, वहीं रहने लगे। अब रहने लगे तो खाएंगे भी, फिर वो वहीं बनाने लगे, खाने लगे, है ना। अब वहीं पर गंदगी करने लगे। तो उनकी जो क्षेत्र की अपवित्रता को बढ़ाने में, पवित्रता बढ़ाने नहीं, अपवित्रता बढ़ाने में हम सब लोग सहयोगी बन गए। और जब अब वहाँ पर इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ बन गई, ऊपर पहले से हरियाली दिखती थी, अब झोपड़ियाँ दिखती हैं जो वहाँ रहते हैं लोग। अब उसके अलावा अब जब ये देखा गया, अब तो उन्होंने क्या किया, अपनी दुकानें और अच्छी बना ली। देखा कि भाई बहुत जैन जाते हैं तो उन्होंने फिर क्या किया, अब चाय का काम ही चालू किया, ना गन्ने के जूस का काम चालू किया, तो लोग पीने लगे। अब उन्हें तखत भी डाल दिए, अब खाने पीने की चीज़ें और बनाने लगे कि भैया आप तो प्रेम से बैठो, आराम से खाओ। तो ये सब जब हम खरीदेंगे ही नहीं तो बिकेगा कैसे? तो खरीदते तो हम ही लोग हैं ना, कौन व्यक्ति होगा, दुकान चले ना। अभी अपन देखें लॉकडाउन में गांधीनगर जैसे स्थान पर लोगों ने अपनी दुकानें खाली कर दी, क्योंकि 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया किराया था और बोले 3 महीने किराया तो देना ही पड़ेगा। दुकान छोड़ के लोग दुकान छोड़ के चले गए, है ना।
तो जब अगर उनकी दुकान भी ना चले, हम लोग भी लॉकडाउन लगा दें उनके लिए, कोई सामान नहीं खरीदेगा या खरीदेंगे तो नीचे से लेके जाओ अपने साथ, पिट्ठू पे ले दो, उसमें रख लो बोतल पानी की, है ना, और वो ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा, अपने आप वो लोग देखेंगे दुकान चली नहीं रही, माल का वहीं कहीं रखा हुआ है, रकम फंस गई है, तो 1 कम होगा, 2 कम होंगे, 4 कम होंगे, एक दिन पता चला पूरे कम। पर अपन इसके लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं अरे हाँ तुम तो कहते रहते हो, बच्चे भूखे हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चे प्यासे हैं, कोई पिलाएंगे नहीं, और आप क्या करते हो, आपकी डिमांड बढ़ती चली गई और वहाँ दुकानें बढ़ती चली गई और उसके लिए क्षेत्र के लिए खतरा बन गए हम लोग अपने हाथ से। और आज जब सरकार को भी ये लगा, सरकार को भी ऐसे ही लगा कि भाई चलो अपन वहाँ करें, ऊपर चलें, व्यवस्था दे दो इनको रुकने की, वहाँ पहुँचने की, गाड़ी की व्यवस्था दे दो, तो अपन हर व्यवस्था लेने को तैयार हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि व्यवस्था तो ले लोगे पर खतरा हमारे क्षेत्र को बढ़ रहा है, इसलिए आज वो शिखर जी खतरे में है जिसकी रक्षा हम लोग करना है। तो इसलिए ध्यान रखें, हमें अपनी जिम्मेदारियों को पवित्रता की ओर ले जाना है जिससे कि हम उसको क्षेत्र को बचा सकें। तो इसी बार देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे जीवन का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव, हमने शिखर जी की टिकट बुक करवाई, हमें सुबह शिखर जी जाना है, रात को 11 बजे खबर मिलती है कि हमें सूतक लग गया, और ना उनके हम मनोभाव से जुड़े हैं, ना हमने कभी देखा ना जाना। उसके लिए हम तीर्थ क्षेत्र की, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की यात्रा को अगर कैंसिल करते हैं तो बड़ी आत्मा दुखेगी। क्या करना चाहिए उस स्थिति में? नमोस्तु गुरुदेव। हम मनोभाव से जुड़े हैं, ये हम तीर्थ। श्रीमती रीना जैन जागृति एंकलेव से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि हम लोग कभी कभी शिखर जी की यात्रा का टिकट बनवाया है और जाने के लिए तैयार हैं, पर अपन देखेंगे कि सुबह निकलना है और रात्रि को ही फ़ोन आ गया कि आपके यहाँ सूतक लग गया है, और पता किया है किसके यहाँ लग गया है, तो जो भी नाम भी बताया गया, तो कभी अपन देखें उनसे हम मिले नहीं, कभी हम उनके पास गए नहीं, कभी हमारा कोई न्योता नहीं हुआ, ना वो हमारे घर पे खाने पीने आए ना उनके घर पे खाने पीने को गए। तो अभी लगता है कि मैं जानते ही नहीं है, फिर सूतक काय का। तो अपन ये देखें कि ये सूतक और पातक उस कर्म सिद्धांत के अनुसार ऐसा कर्म है कि वैसे हमें वो जाने ना जाने पर अपना टाइम आने पर अपने आप अपना परिचय दे देता है। जो पर कहते हैं हम जानते नहीं है, वो यही है, कर्म की तरह है। और सूतक लग गया तो सूतक लगा है तो लगा ही इसलिए है कि आपका कर्म का उदय आपके सामने खड़ा हो गया और वो वहाँ पर आपको बुलाना नहीं चाहते, तो इसलिए आपको वो यात्रा छोड़नी पड़ेगी और छोड़ करके अपना पुण्य फिर बढ़ाना पड़ेगा कि पुण्य बढ़े, फिर हम वहाँ पर पहुँचें। क्योंकि हम उस पवित्र स्थल पर ना सूतक में पातक में जा नहीं सकते, और यदि जाना ही है तो घर का त्याग कर दो, एक दिन पहले से त्याग कर दो, मेरा घर का त्याग है, सभी रिश्ते नातों से मेरा त्याग है, जब तक हम शिखर जी की यात्रा करके नहीं आ जाएंगे जब तक के लिए मेरा त्याग, और धागा बंधवा लो, है ना, मौली बंधन करवा लो। और अगर आप त्याग कर देते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, घर का त्याग है, सब त्याग है, हम जा रहे हैं, तो फिर अगर आपको सूचना भी मिल जाएगी, क्योंकि मोबाइल लेके मोबाइल ही मत ले जाओ, वहाँ पर मोबाइल ही मत ले जाओ, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही आप वहाँ घर पहुँचते हैं सूतक वालों के यहाँ या अपने घर पहुँचते हैं सूतक लग जाता है। तो इसलिए जब आप निकलें तो घर का त्याग करके सब कुछ छोड़ करके, है ना, और अपने विकल्प, कोई विकल्प नहीं, सारे विकल्पों को छोड़ करके आप तीर्थ यात्रा कीजिए, तो उस समय पर कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। जैसे अपन लोग देखते हैं ना, हम लोग पंच कल्याणक आदि होते हैं, कोई विधान होता है तो हाथ में आपके कलावा क्यों बांधा जाता है? इसीलिए कि हो सकता है कि आप यहाँ 3 घंटे विधान में बैठोगे और वहाँ सूतक लग गया तो, है ना, इसलिए धागे से आपका बंधन हो जाता है कि आपको अणुवृत्ति बना दिया गया, त्यागी वृत्ति बना दिया गया उतनी देर के लिए, है ना, सारे संबंध तोड़ दिए गए आपके उतनी देर के लिए, तो इसलिए सूतक पातक नहीं लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए और धागे मागे बांध रहना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, जिससे हम अपनी यात्रा को बरकरार रख सकें। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव,
गुरुदेव, मैं आपसे ये जानकारी जानना चाहता हूँ कि हमें सूर्योदय से कितनी देर पहले अभिषेक शुरू करना चाहिए, और भगवान के चरण छूने में कोई अगर दोष है तो बताइए, या हम सब उसके भगवान के चरण भी छू सकते हैं क्या, कि हमें सूर्योदय से। श्रीमान अमित जैन रहने वाले कैलाश नगर के पर हैं जागृति एंक्लेव में, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि अभिषेक का समय क्या होना चाहिए। अब अभिषेक का समय क्या होना चाहिए तो अपन देखेंगे कि अभिषेक का समय जो है सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद ऐसा कहा जाता है कि अभिषेक होना चाहिए। पर अपन ये देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि दिन, जैसे अपन कहते हैं दिन पाँव फट गया, पाँव फट गई यानी कि दिन हो गया, हमें अपनी हाथ की लकीरें दिखना प्रारंभ हो गई, तो हम क्या करते हैं उसको अभिषेक करना प्रारंभ कर देते हैं। और कई जगह पर लोग क्या करते हैं टाइम से बांध देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक अभिषेक होगा, इतने बजे से इतने बजे तक बंद हो जाएगा, है ना, ठंडी में ये टाइम है, गर्मी में ये टाइम है। तो ये व्यवस्था है, आगम नहीं है। ये क्या है? व्यवस्था है कमेटी के द्वारा बनाई हुई, पर ये आगम नहीं है। क्योंकि अपन देखें आगम इसलिए नहीं है और व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि जब देखो जब कोई व्यक्ति आ जाता है फिर वो एक मूर्ति उठा लेता है अभिषेक करने के लिए, फिर एक मूर्ति उठा लेता है अभिषेक के लिए, फिर एक मूर्ति उठा लेता है। तो इस कारण से वो व्यवस्था बना दी जाती है कि वो व्यवस्था बिगड़े ना। एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक है ना, पर वो व्यवस्था है, आगम नहीं। मैं कह रहा ना, इसलिए अपन ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि ब्रह्म मुहूर्त एक होता है जो अपन देखें 4 बजे से लेकर के, है ना, वह 5 बजे तक चलता है। कई जगह पर देखें तो और थोड़ा और पहले से चालू हो जाता है, 4:30 बजे से चालू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त। तो अपन देखें कि ब्रह्म जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में धार्मिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अपन देखें कई जगह कहा जाता है जाप कब करें, बोले सुबह जल्दी उठ के करो 3 बजे के बाद। अनुष्ठान कब करें, बोले सुबह 3 बजे के बाद। पढ़ाई कब करें, बोले 3 बजे के बाद। तो 3 बजे के बाद जाप के लिए, अनुष्ठान के लिए ये समय एक सबसे उपयुक्त समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है ना। कोई भी जाप करनी है तो कहा जाता है कि उस जाप का एकदम धमाका कैसे हो जाए, कितने बजे से करें। तो अपन देखते हैं कि कहा जाता है कि सुबह 4 बजे से करो, 3 बजे से करो, 6 बजे तक। तो 6 बजे के बाद जाप का फल कम हो जाता है। 6 बजे के पहले पहले जो आप जाप करते हो उसमें 100 का 100% पुण्य मिलता है, मन भी लगता है। पर 6 बजते ही जहाँ 6 बजने के बाद आपका फल कम हो जाता है, फिर आपका जाप का फल 30% रह जाता है। और 7 बज गए, 8 बज गए तो फिर आपका फल जो है वो और 5% हो जाता है ना। और 10 बजे की बात तो 2% हो जाता है ना। फिर शाम तक, जब तक रात नहीं हो जाएगी 9-10 बजे तक, जब तक आपको जाप का फल जो है 2% ही मिलेगा। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि अब तक तो जो यात्राएं करी हैं शिखर जी की वो पैदल ही करी हैं, लेकिन अब पैदल जाने की हिम्मत नहीं है, लग नहीं पा रहा है कि मैं पैदल यात्रा कर पाऊंगी शिखर जी की। तो क्या डोली में करना उचित है? कृपया मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। पैदल जाने की हिम्मत नहीं है। श्रीमती सुधा जैन शंकर नगर से ना, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि जब हम शिखर जी जाएं और शिखर जी जाते हैं तो वहाँ पर डोली कर लेते हैं और डोली में बैठ कर के हम फिर यात्रा कर लेते हैं। तो देखिए, एक यात्रा करने वाला है और 2-4 लोग यात्रा कराने वाले हैं, है ना। अब 4 लोग आपको ले जाएंगे ऊपर तीर्थ यात्रा कराने के लिए। अब वो 4 लोग जो हैं, तो इसलिए अपन देखें कि उनकी यात्रा, उनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो अपन देखें कि उनके अंदर, है ना, भाव क्या आएंगे। तो अभी कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वो क्या करते हैं, उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, जहाँ चाहे रोक देते हैं, है ना, कि भाई थक गए, रुक जाओ, अभी चलते हैं, है ना। कभी कभी परेशान करते हैं, अरे उतरो, है ना, चलिए। तो इस प्रकार से अपन देखें कि डोली में बैठकर यात्रा करना
उससे अच्छा है कि नीचे ही अपन भावों से बैठ कर के जाप कर लो, नीचे के मंदिर में ही, है ना। पर डोली आदि से यात्रा अपन ना करें, क्योंकि अभी देखें हमें सम्मेद शिखर जी को बचाना है, और सम्मेद शिखर जी पर हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग की कमजोरी से ही वहाँ बढ़ती जा रही हैं, है ना। और यदि उसको हमें घटाना है, उससे हमें बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ संकल्प सूत्र में बंधना पड़ेगा कि जब भी हम शिखर जी जाएंगे तो वंदना की कुछ शर्तें हैं, तीर्थ वंदना की कुछ शर्तें हैं। वो पहली ये है, जूते चप्पल पहनकर नहीं जाएंगे। हम संकल्प करते हैं कि हम जब शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ेंगे तो रास्ते में किसी प्रकार का पानी, खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, है ना। जब तक हम लौट कर नहीं आ जाएंगे, फिर जो भी खाएंगे पिएंगे नीचे ही खाएंगे पिएंगे ना। और डोली आदि में यात्रा नहीं करेंगे, किसी मोटरसाइकिल पर यात्रा नहीं करेंगे। ये संकल्प सूत्र होना चाहिए, जिससे हम अपने क्षेत्र के रक्षा कर सकते हैं, वहाँ के संरक्षण कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अपन देखें, आप लोग क्या सोचते हो कि कमेटी जो बनाई है वो देखेगी। अरे कमेटी क्या देखेगी, कमेटी तो कमेटी है ना, पर सबसे पहले तो हमें देखना है। वहाँ की रक्षा के लिए एक एक श्रावक जिम्मेदार है। जो शिखर जी की यात्रा करने जाते हैं उन्हें इन बस विशेष ध्यान देना होगा कि हमें वहाँ पर हम निमित्त तो नहीं बन रहे हैं शिखर जी को गड़बड़ करने में, पहाड़ को खतरे में तो नहीं डाल रहे हम लोग, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, हम लोग यही कहते हैं इस समय शिखर जी को बचाना है तो हमें डोली में बैठने से, मोटरसाइकिल में भी बैठने से हमें बचना होगा, जिससे कि हम अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें। और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। इस समय शिखर जी हमें भी डोली में बचना होगा, हम अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकेंगे। आखिर ऐसा को बचाना है तो हमें बचना होगा, कर सकेंगे। आखिर ऐसा को बचा कर सकें और देखते